morning, nursery class. How are you all? I hope you are fit and fine at your home. I am your ma'am Saika with the subject of storytelling. नर्सरी क्लास, आज मैम आपको बैड हैबिट्स पे एक स्टोरी सुनाएगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने बहुत गौर से सुननी है और फिर मैम आपसे जब स्कूल ओपन होंगे स्टोरी के बारे में पूछेंगी। ओके नर्सरी क्लास? ओके नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस द एजुकेटर अनाबत कैंपस। जैसा कि नर्सरी क्लास आपको पता था कि हमारे स्कूल ओपन थे, हम डेली स्कूल आते थे, इतनी मज़े की एक्टिविटीज़ भी करते थे, ऐसा ही है ना। तो अब हमारे स्कूल एक वीक के लिए ऑफ़ कर दिए गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे स्कूल ऑफ़ हो गए हैं। हम दोबारा से मिलेंगे स्कूल में, तब तक हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे ऑनलाइन क्लासेस से, ठीक है। डेली मैम आपको वर्क करवाएंगी तो जो आपने करना है, और हम जूम क्लास पे एक्टिविटीज़ भी करेंगे। ओके नर्सरी क्लास? कितनी मज़े की एक्टिविटीज़ हम करते हैं ना स्कूल में। यस, इसी तरह जूम क्लास पे मैं आपको एक्टिविटीज़ भी करवाऊँगी। ओके नर्सरी क्लास? और एक और मज़े की बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब हमारा स्टोरी टेलिंग का पीरियड भी हुआ करेगा। ओके, मैं आपको मज़े की कहानियाँ सुनाया करूँगी और आप सब ने मुझे वो स्कूल आके दोबारा सुनानी है, ठीक है। कि मैम आपने ये स्टोरी हमें सुनाई थी, और कोरोना की वजह से आपको पता है ना कि हमारा स्कूल बंद है एक वीक के लिए, तो लेकिन मैं आपको स्टोरी ऑनलाइन सुनाऊँगी। ओके, स्टोरी ऑफ बैड हैबिट्स। नर्सरी क्लास, ये देखें, टिफू, तुम्हारे माउथ में से खाना खाने की आवाज़ आ रही है, माउथ बंद करके खाना खाओ। कोई बात नहीं टिया, यहाँ पे तुम और मैं ही बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर तुम मुंह बंद करके खाना खाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। टिफू, यस, बैड हैबिट्स। ये देखें, बैड हैबिट्स क्या होती हैं? वेरी नाइस हाउस, है ना। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपने बेटे के साथ रहता था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसकी कुछ बैड हैबिट्स की वजह से बहुत परेशान रहता था, और उसके बिहेवियर की वजह से एक दफ़ा वो एक वाइस मास्टर के पास गया कि ताकि वो अपने बेटे की उससे बात कर सके। उसने कहा कि मेरा बेटा एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो बैड हैबिट्स सीखता है और फिर उनको छोड़ता भी नहीं। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें। वाइस मैन ने कहा उसे आप यहाँ लेकर आएँ। अगले दिन उस आदमी ने अपने बेटे को लिया और वाइस मैन के पास चले गए। जब उसका बेटा वहाँ पहुँचा तो उसने कहा, बेटा मेरे साथ आओ, हम थोड़ी सैर करते हैं। लड़के ने उसकी बात मानी और उसके साथ गार्डन में सैर करने के लिए चला गया। सैर करते हुए एक छोटा सा पौधा नज़र आया और वाइस मैन ने कहा, बेटा इसे मेरे लिए तोड़ के लेके आओ। उस लड़के ने उसे बहुत आसानी से तोड़ा और वाइस मास्टर के पास ले गया। ये देखें, फिर वाइस मास्टर ने कहा, वेरी गुड, अब तुम वो प्लांट तोड़ के लाओ जो ज़्यादा बड़ा है, इसको तोड़ो मेरे लिए। वो लड़का गया और उसने प्लांट को इजीली तोड़ लिया, ये देखें, और फिर वाइस मास्टर को उसने दे दिया। आगे जाके वाइस मास्टर ने उससे कहा कि अब तुम मेरे लिए एक बड़ी बुश तोड़ो, झाड़ी बड़ी सी, और उसको तोड़ के मेरे पास लाओ। उसने थोड़ी एफ़र्ट की और वो टूट गई। आगे फिर वाइस मास्टर ने उससे कहा, चलो अब तुम वेरी गुड, अब तुम वो प्लांट तोड़ के लाओ जो ज़्यादा बड़ा है, इसको तोड़ो मेरे लिए। वो लड़का गया और उसने प्लांट को इजीली तोड़ लिया, ये देखें, और फिर वाइस मास्टर को उसने दे दिया।
आगे जाके वाइस मास्टर ने उससे कहा कि अब तुम मेरे लिए एक बड़ी बुश तोड़ो, झाड़ी बड़ी सी, और उसको तोड़ के मेरे पास लाओ। उसने थोड़ी एफ़र्ट की और वो टूट गई। आगे फिर वाइस मास्टर ने उससे कहा चलो अब तुम एक स्मॉल ट्री है वो तोड़ के लेके आओ। उस लड़के ने काफ़ी एफ़र्ट और स्ट्रगल की और लेकिन वो उसे तोड़ नहीं सका। फिर उसने कोशिश की तो उस छोटे ट्री को उसने तोड़ लिया और बहुत खुश हुआ। वाइस मास्टर ने कहा बहुत अच्छे, अब तुम इस बड़े से दरख्त को मेरे लिए तोड़ के लेके आओ। अब वो लड़का देखता है कि मैं इसे कैसे तोड़ूं। ये देखें, वो जाता है और बहुत कोशिश करता है लेकिन वो ट्री को हिला भी नहीं सकता, तोड़ तो क्या सकेगा वो। फाइनली उसने कहा कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता। फिर वाइस मास्टर ने उसे कहा कि जिस तरह मैं उसे नहीं तोड़ सकता। फिर वाइस मास्टर ने उस कहा कि मैं जिस तरह बैड हैबिट्स हैं तुम्हारे अंदर, ये प्लांट्स और ट्री भी इसी तरह हैं, और बैड हैबिट्स इंसान को तोड़ देती हैं लेकिन जो गुड हैबिट्स होती हैं वो नहीं तोड़ सकते। जिस तरह तुमसे बिग ट्री नहीं टूटा, और बिग गुड हैबिट्स के साथ तुम स्ट्रॉन्ग बनते हो और ग्रोथ करते हो। उसने कहा मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा से कोई बैड हैबिट नहीं करूँगा और मैं अपने पापा से भी माफ़ी मांगूँगा और सारी बैड हैबिट्स जो है वो मैं छोड़ दूँगा। फिर वो दोनों अपने घर आ गए। तो टीफू, अब तुम क्या कहते हो? मैं भी अब खाना खाते वक्त अपना माउथ बंद रखूँगा ताकि मेरे माउथ से आवाज़ ना आए और कोई भी बैड हैबिट जो है वो अगेन मैं नहीं करूँगा। वेरी गुड, थैंक यू। स्टे होम, स्टे हेल्दी, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। ओके नर्सरी क्लास, फिर से मुलाकात होगी।